हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हमारी इस बेसिस पे है कि हमारे दांतों में लगने वाली जो कैविटी होती है यानी जो कीड़ा होता है, हमें कौन से स्टेज पे कौन सा ट्रीटमेंट एक डेंटिस्ट ऑफर कर सकता है या हमें कौन से ट्रीटमेंट्स करवाने चाहिए, कब करवाने चाहिए और कौन कौन सी प्रिवेंटिव थेरेपीज़ हो सकती हैं जिससे हमारे दांतों में जो कीड़े लगने की टेंडेंसी होती है वो बहुत कम हो जाए। तो सबसे पहले हम आपको एक फिगर दिखाते हैं, ठीक है। ये फिगर हमारे स्टेजेस को बताती है कि कैसे कैसे एक कैविटी एक स्टेज से दूसरे स्टेज में बढ़ती है और उसके क्या हमारे दांतों में नुकसान हो सकते हैं। तो जो सबसे पहले हमारी जो डायग्राम है, ये हमारा नॉर्मल टूथ है। नॉर्मल टूथ के बारे में बता दूं तो हमारे दांत की 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले होती है हमारी इनेमल, जो कि इस पिक्चर में वाइट कलर की नज़र आ रही है। उसके नीचे वाली जो लेयर है वो होती है डेंटिन, जो कि स्लाइटली येलोइश कलर की नज़र आ रही है। उसके नीचे जो है वो है पल्प, और इसमें बहुत सारे नर्व्स, ब्लड वेसल्स वगैरह होती हैं, और यही वो एरिया होता है जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन होता है, ठीक है, या फिर जो हमारा इन्फेक्शन होता है वो हमारी हड्डियों तक भी पहुंच जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले पिक्चर की। ये हमारा नॉर्मल टूथ है और इसमें कोई किसी भी तरह की कैविटीज़ वगैरह नहीं लगी हुई हैं, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल टूथ है। अब हम इस स्टेज में क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई कैविटी वगैरह तो लग नहीं रही है, तो हम इसमें कोई भी करेक्टिव थेरेपी नहीं करेंगे, यानी कि ठीक करने के लिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देंगे। हाँ, लेकिन हम यहाँ पे कौन सा ट्रीटमेंट दे सकते हैं, अगर हमारे दांत में जो पिट एंड फिशर्स होते हैं, यानी कि जो गड्ढे बने हुए होते हैं नेचुरली, वो अगर थोड़े ज़्यादा डीप हैं, कैविटी नहीं लगी हुई है लेकिन वो डीप है, तो हम यहाँ पे पिट एंड फिशर सीलेंट लगवा सकते हैं। रिपीट, पिट एंड फिशर सीलेंट। इससे क्या होता है, जो हमारे डीप पिट एंड फिशर्स होते हैं वो फिल हो जाते हैं और जो हमारा फूड लॉजमेंट है वो नहीं हो पाता है, तो कैविटीज़ लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दूसरा, हम इस स्टेज पे जब हमारे दांतों में कुछ नहीं लगा हुआ होता है तो हम अपने दांतों में, ये डिपेंड करता है, ठीक है, अपने दांतों में फ्लोराइड ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। फ्लोराइड ट्रीटमेंट में क्या होता है, जो फ्लोराइड होता है उसकी एंटी कैविटी प्रॉपर्टी होती है, तो वो उससे हमारे दांतों में स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, और जो एसिड अटैक होता है, बैक्टीरियल एसिड अटैक जो होता है वो भी नहीं होता है या बहुत कम होता है। तो यहाँ पे भी जो कैविटी लगने की टेंडेंसी है वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 2 प्रिवेंटिव मेजर्स विच वी कैन टेक। हाँ, एक मेजर और हम ले सकते हैं यहाँ पे, फ्लोराइड वार्निशेस। ये भी फ्लोराइड एप्लीकेशन की तरह ही होता है, फ्लोराइड थेरेपी की तरह। अब बात करते हैं हम अपने दूसरे डायग्राम के बारे में, जिसमें हमें थोड़ा सा ब्लैकिश स्पॉट नज़र आ रहा है, जो कि अभी सिर्फ फर्स्ट लेयर में है, ठीक है। यहाँ हमें कोई भी पेन वगैरह फील नहीं होगा, लेकिन अगर हम इसी स्टेज पे अपनी कैविटी को ठीक नहीं करवाते हैं तो ये ऑब्वियस है कि ये आगे प्रोसीड करेगी, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस केरीज को डॉक्टर या डेंटिस्ट जो है वो एक्सकेवेट करेगा, निकालेगा, और फिर यहाँ पे रेस्टोरेशन या फिलिंग कर देगा, तो हमारा तो यहीं के यहीं सेव हो जाएगा बिना किसी फर्दर लॉस के। फिर हम बात करते हैं अपने तीसरे डायग्राम के बारे में, जिसमें जो हमारी कैविटी है या केरीज है वो दूसरी लेयर तक रीच कर गई हैं। अब हमें यहाँ पे थोड़ी सी सेंसिटिविटी महसूस होने लगेगी, और ये वाला जो सेकंड लेयर होती है वो पहली लेयर के मुकाबले थोड़ी सॉफ्टर होती है, तो यहाँ पे जो केरीज लगती हैं वो बहुत स्पीड से आगे की तरफ बढ़ती हैं। तो यहाँ पे भी हमारा ट्रीटमेंट वही रहेगा कि जो डेंटिस्ट होगा वो इस कैविटी को एक्सकेवेट करेगा, यानी निकालेगा, और यहाँ पे फिलिंग या रेस्टोरेशन कर देगा। फिलिंग हमारे 2 या 3 तरह की हो सकती है, जीआईसी हो सकता है, कंपोजिट हो सकता है। जीआईसी थोड़ा स्ट्रेंथ उसमें कम होती है, लेकिन कंपोजिट की स्ट्रेंथ बहुत होती है। तो डिपेंडिंग ऑन द डीपनेस ऑफ द कैविटी, डेंटिस्ट विल चूज़ वन ऑफ दीज फिलिंग मटेरियल एंड फिल द टूथ। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो टूथ होगा वो सेव हो जाएगा। फिर आती है हमारे फोर्थ डायग्राम, जहाँ पे हमारी जो कैविटी है वो थर्ड लेयर में पहुँच गई है। अब यहाँ पे पेशेंट को डिपेंडिंग कि वो एक्यूट है या क्रॉनिक, यानी कि अभी अभी इनिशियली में हुआ है या बहुत पहले से चल रहा है, उस पर डिपेंड करते हुए 2 तरह के पेन हो सकते हैं। एक तो होगा हमारा डल और एक होगा शार्प शूटिंग। अगर बहुत तेज़ वाला पेन होता है या फिर बहुत कम वाला पेन होता है, लेकिन ये तीसरे लेयर में पहुंच चुकी है, तो अब यहाँ पे जो ट्रीटमेंट पेशेंट मतलब कि डॉक्टर आपको ऑफर करेगा वो होगा आरसीटी। बिना आरसीटी के इस टूथ को हम नहीं वो कर सकते हैं, सेव नहीं कर सकते हैं, तो आरसीटी करनी पड़ेगी। अगर तो हमारा जो टूथ है वो ज़्यादा ग्रॉसली डिकेड नहीं है, यानी कि जो उसका ऊपर वाला पोर्शन होता है वो ज़्यादा सड़ा हुआ नहीं है और इतना ऊपर हमारा दांत बचा हुआ है कि हम उसे आरसीटी करके सेव कर सकते हैं, यानी कि उसके ऊपर क्राउन दे सकते हैं। क्राउन मतलब कैप, अगर हम उसमें दे सकते हैं तो फिर डेंटिस्ट आपको आरसीटी ऑफर करेगा। और अगर बिल्कुल ही दांत सड़ चुका है ऊपर से और उसमें कैप लगाने की जगह ही नहीं है, तो फिर डेंटिस्ट आपको एक्सट्रैक्शन यानी कि दांत निकालने का ट्रीटमेंट ऑफर करेगा, ठीक है। अगर हम इस स्टेज तक भी अपने दांत का ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो फिर जो इन्फेक्शन है वो फर्दर प्रोसीड करेगा और वो पेरी अपाइकल रीजन यानी कि दांत के नीचे के हिस्से में भी आ जाएगा, फैलने लगेगा, और फिर हमें पस बनने लगेगी। जो पस होगी वो फिर आगे फैलेगी और हड्डी का इन्फेक्शन होने लगेगा। ये इन्फेक्शन यहीं नहीं रुकता है, ये फर्दर प्रोसीड करता है, ठीक है। यहाँ से इन्फेक्शन ब्लड में भी जा सकता है। अगर इन्फेक्शन ब्लड में जाएगा तो हमें हार्ट रिलेटेड डिसीजेस हो सकती हैं, और अगर इन्फेक्शन हमारा वेंस वगैरह में जाके जाएगा तो हमारे ब्रेन में भी इन्फेक्शन पहुँच सकता है, जिसको हम कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। तो हमें इनिशियल स्टेजेस में ही अपने दांत का ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे कैविटी प्रोसीड करेगी वैसे वैसे ट्रीटमेंट भी चेंज होगा और कॉस्ट भी ट्रीटमेंट की चेंज होगी। सो दिस इज़ for today's video. In another video we will talk about something new, so do subscribe so that you will get notified for my new video. Thank you so much.